श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का तिरोभाव दिवस है। तो आज के दिन वो अपना शरीर छोड़ के इस जगत से भगवत धाम वापिस पलायन कर गए। तो इतने महान आचार्यों के बारे में यदि हम श्रवण भी करते हैं तो श्रवण मात्र करने से ही हमारा जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है। तो महाभागवत महावैष्णव हैं वो हमारे गुरु परंपरा में जो आते हैं, तो उनके बारे में यदि कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने दृढ़ता पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन किया हो बड़े ही लंबे समय तक, तो जो है उसे इतने महान वैष्णव के बारे में सुनने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन हम लोगों ने तो दृढ़ता पूर्वक शास्त्रों का ना अध्ययन किया है ना ही लंबे समय तक किया है। तो ये एकमात्र जो है भगवान की हम पर कृपा है कि हमें ऐसे महान वैष्णवों के बारे में सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। तो गौर किशोरदास बाबा जी जो थे उनका जन्म पद्मावती नदी के तट पर हुआ और वो अनाज का बचपन से अनाज का कार्य करते थे। उनकी जो शादी थी वो छोटी उम्र में ही हो गई थी, लेकिन 29 साल की उम्र में उनकी धर्मपत्नी जो थी वो शरीर छोड़ गई, जिसके कारण उसको उन्होंने क्या किया, तुरंत ही वो वृंदावन के लिए दौड़ गए। तो वृंदावन पहुंचे और उन्होंने बाबा जी वेश धारण कर लिया। तो उन्होंने जो दीक्षा ली वो भगवत दास बाबा जी महाराज जी से ली, जो कौन थे, जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य भगवत दास बाबा जी महाराज और उनके शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जो शिक्षा गुरु थे वो थे भक्ति विनोद ठाकुर। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके शिक्षा गुरु थे और भगवत दास बाबा जी महाराज उनके दीक्षा गुरु थे। तो इनको साक्षात वैराग्य मूर्ति कहा जाता है, रिनंसिएशन पर्सोनिफाइड। इनके अंदर भौतिक चीजों के प्रति बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी किसी भी तरह की। ये भिक्षा मांगकर थोड़े से चावल लेकर उसको यमुना नदी के जल से धोकर वही थोड़े से चावल पकाकर खाते थे और 24 घंटे नाम जप करते थे। हर वक्त जो है इनके हृदय में नाम का जप चलता रहता था। और पहनने के लिए जो है किसी से कपड़ा भी दान नहीं लेते थे। सिर्फ जो यदि कोई लाश होती है, लाश का जो कफन का कपड़ा लिपटाया होता है वही कपड़ा उठा लेते थे और थोड़ा सा कपड़ा बांध लेते थे। तो किसी भी वृक्ष के नीचे कहीं भी ये बस अपने नाम जप में सिमरन में जो थे लीन रहते थे, ऐसा उनका वैराग्य था। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को, जिनका नाम जो कि, तो उनको उन्होंने बोला कि तुम जाओ और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त करो। तो उन्होंने देखा कि यदि 24 घंटे में से 23 घंटे और 1 सेकंड भी अगर उनका नाम जब कम हुआ होता, 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड के अलावा 1 सेकंड भी उनका नाम जब अगर कम हुआ होता तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मैं उनसे दीक्षा ना लेता। लेकिन इनका जो नाम जप है वो 24 घंटे चलता रहता है, इसलिए मैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जो हूँ शरणागत होता हूँ। और ये इतने महान वैष्णव थे। एक बार एक नवविवाहित जोड़ा इनके पास आया इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। पहले तो जो माता जी थी उनको कहा कि ठीक है, तुम जो हो अपने पति की सेवा करना और इसके भजन में, इसकी भक्ति में इनकी सहायता करना। उसके बाद जो प्रभु जी थे उनसे कहा कि तुम अपनी पत्नी के चरणों में अपना सर झुकाकर साक्षात दंडवत प्रणाम करके जो है ये प्रतिज्ञा करो कि तुम जो हो हमेशा इसको अपनी जो है किसी भी भोग के कारण इनके पास नहीं जाओगे सिर्फ। और उसकी धर्मपत्नी को भी कहा कि यदि ये भोग की इच्छा से तुम्हारे पास आए तो इसको डंडे से मारना। तो इतना उन्होंने ऐसा उनको शिक्षा दी। और इनके अंदर जो था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज को दीक्षा नहीं देना चाहते थे।
इनका सिर्फ एकमात्र जीवन में एक ही शिष्य हुआ, जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज। और जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इनसे दीक्षा लेने के लिए गए तो इन्होंने मना कर दिया और कहा कि मैं दीक्षा नहीं दे सकता, मैं दीक्षा देने के योग्य नहीं हूँ। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज ने कहा कि यदि आप मुझे नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि मेरे पिता भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आपसे दीक्षा लेने के लिए कहा है, यदि आप मुझे नहीं स्वीकारेंगे तो मैं अपनी जो हूँ आत्महत्या कर लूँगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। तो इसके बाद जो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको 2-3 बार जो है मना किया। फिर फाइनली जब उन्होंने देखा कि ये अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हैं तो उन्होंने उनको दीक्षा दी। और वृषभानवी नाम उनका जो है, जो राधा रानी का नाम है, जो उनका दीक्षित नाम हुआ। तो इस प्रकार से बड़े ही महान वैष्णव है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। और ये जो है, ये जो थे, ये जब लोगों को पता चला कि ये बड़े ही महान वैष्णव हैं तो लोग इनके पास आते थे इनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये बड़े ही तंग हो जाते, बड़े परेशान होते थे। तो ये एकांत चाहते थे। तो एकांत की जगह पर ये नहीं देखते थे कि जगह कैसी है। ये अपने आसपास मछलियों के जो कंकाल होते थे वो ऐसे रख लेते थे ताकि लोगों को लगे कि ये ऐसे ही कोई मछली खाने वाला बाबा है, इसके पास ना, ताकि लोग उनको परेशान ना करें। कभी कभी वो पब्लिक टॉयलेट में जाकर भी जप करते थे ताकि लोग उनको किसी भी प्रकार से परेशान ना करें। फिर भी लोग उनके पास आते थे और कहते थे कि बाबा जी आप इस तरह से क्यों छुप छुप कर रहते हैं, अगर आप कहें तो हम आपके लिए आलीशान घर बना दें, आलीशान जगह दे दें। लेकिन उनका वैराग्य ऐसा था कि वो एकांत में रहकर बस जो है भगवान नाम का जप करना चाहते थे। तो इस प्रकार से जब अंत समय उनका आया, वो अपने जो थे जगन्नाथ दास बाबा जी के पास जो थे जाते रहते थे। सन 1893 में वो क्या करते थे, वृंदावन से नवदीप आते जाते रहते थे। तब जो चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली थी वो प्रकट नहीं हुई थी, पता नहीं था, जो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने प्रकट की। तब उनकी भेंट जगन्नाथ दास बाबा जी से हुई 1893 में। और उन्होंने कहा कि आप बार बार इधर उधर क्यों आते जाते हैं, कभी वृंदावन कभी नवदीप, एक जगह रुककर आप भजन क्यों नहीं करते। तब 1893 में जगन्नाथ बाबा जी ने जो चैतन्य महाप्रभु की प्रकट स्थली है वो ढूंढी। और तब से लेकर 1915 तक पूरा जीवन उन्होंने सिर्फ एक ही जगह पर रुककर नवदीप में जो है भजन किया। और जैसे ही 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपना शरीर त्यागा, उससे ठीक 1 साल बाद आज ही के दिन कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी को उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। तो जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो जितने भी बाबा जी थे, सन्यासी थे, वो कहने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा था गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कि जब मेरा शरीर छूटे, विनम्रता के कारण उन्होंने कहा जब मेरा शरीर छूटे तो मेरे शरीर को पूरे नवदीप और पूरे वृंदावन के मिट्टी में इसको घसीटते हुए लेके जाना, ताकि मेरे पूरे शरीर में जो है इस धाम की रज लग जाए। तो जैसे उनका शरीर छूटा तो सब जो थे बाबा जी कहने लगे ठीक है, इनको जो है अब हम इन्होंने जैसी इच्छा की थी उसकी वैसी पूरी करते हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने शेर की तरह दहाड़े और कहा, खबरदार किसी ने इनके शरीर को हाथ भी लगाया तो कहा कि मैं एकमात्र इनका जो हूँ शिष्य हूँ, तो इन्हें टच करने का अधिकार सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। तो बाकी लोग जो थे उनसे बहसबाजी करने लगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये मैं एकमात्र जो हूँ नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ और मेरे गुरु महाराज भी इतने ही महान थे। तो यदि आप लोगों में से कोई इतना महान है तो वो आगे आ सकता है। तो उन्होंने कहा कि यदि किसी ने पिछले 1 साल तक किसी भी स्त्री का संग नहीं किया तो वह आगे आए। तो सारे के सारे लोग चुप। फिर उन्होंने कहा 6 महीने, 1 महीना, 1 हफ्ता, 3 दिन कहने पर भी कोई व्यक्ति आगे नहीं आया, सबके सब चुप खड़े रहे। तो फिर उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रही। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनके जो है शरीर को ले जाकर उनकी समाधि बनाई। तो इस प्रकार से आज इतने महान वैष्णव के बारे में हमें सुनने और महिमा गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो
आज के दिन विरह गीत जो है, अर्जुन प्रभु विरह गीत की, तो आज के दिन उनकी हम आचार्यों के लिए विरह गीत जो है गाएंगे।